स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड फर्स्ट ईयर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गर्ल्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वैक्सीनेशन होता है शिशु को जन्म के बाद टीकाकरण, वो किस तरह से होता है और कौन कौन से ऐसे संक्रामक रोग हैं जिनके लिए बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी संक्रामक रोग के बारे में कि कौन कौन से संक्रामक रोग होते हैं और कौन कौन से उनसे जो बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए टीका लगाया जाता है, टीकाकरण किया जाता है। तो बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण हेतु टीके लगाए जाते हैं, जिससे बच्चों के शरीर की रोग से लड़ने की जो शक्ति है वो बढ़ती रहती है। टीकाकरण से बच्चों में कई संक्रामक बीमारियों की रोकथाम होती है तथा समुदाय के स्वास्थ्य के स्तर में भी सुधार इससे किया जा सकता है। तो कौन कौन से ऐसे संक्रामक रोग हैं देखते हैं। सबसे पहले खसरा, टिटनस, पोलियो, देन क्षय रोग या टीबी जिसे बोलते हैं, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी और गलघोंटू। तो ये कुछ कॉमन ऐसे इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं जो कि बच्चे को संक्रामक रोग होने का इनका खतरा रहता है, बना रहता है। इसलिए जो शिशु के जन्म के बाद ही उनको जो है इसके लिए वैक्सीनेशन जो है टीकाकरण उनका कराया जाता है। अब टीकाकरण सूची देखते हैं कि जन्म के तुरंत बाद बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है। सबसे पहले जन्म के तुरंत बाद बच्चों को BCG यानी कि OPV हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। फिर जन्म के 6 हफ्ते बाद, सवा महीने के बाद बच्चों को जो है शिशु को OPV1, रोटा 1, FIPV1 और पेंटावैलेंट 1 ये टीका इनको लगाया जाता है। साथ ही 10 हफ्ते, सवा 2 महीने के अंतराल पर बच्चों को टीकाकरण दोबारा से, फिर सवा 3 महीने के बाद आप देख रहे हैं कि दोबारा से इसका जो है तो ये बूस्टर होता है। देन आफ्टर 9 मंथ्स MCV1 और विटामिन A की उनको खुराक दी जाती है। 5 से 6 साल के बाद DPT B2 का टीका और 10 साल की होने पर बच्चे को TT1 और TT2 का टीका उनको लगाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं तपेदिक का टीका BCG, जिसे जो है क्षय रोग या क्षय रोग भी बोलते हैं, TB। वर्तमान समय में शिशु को जो प्रथम रोग निरोधक टीका लगता है वह BCG का होता है और यह जन्म के 24 घंटे बाद ही लगाया जाता है। यह दाहिने बाह की ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। शिशु थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया, आप इसे सही कर लेना गर्ल्स। यह दाहिने हाथ की ऊपरी हिस्से में, दाहिनी भुजा बाह की ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है और नवजात शिशु अधिक समय तक इसमें सोता रहता है, क्योंकि जो नवजात शिशु है वो लगभग जो है पूरे दिन में वो कम से कम 19-20 घंटे वो सोता है। तो इसलिए उसको पीड़ा का जो है एहसास वो अधिक नहीं होता है टीका लगने के बाद। और यह टीका जो है इस रोग से उसकी रक्षा करने के लिए लगाया जाता है, तपेदिक बीमारी से, TB से। BCG जिसे हम बैसिलस कालमेट गुएरिन भी का टीका भी बोलते हैं, जो मुख्यतः यक्ष्मा, TB की रोकथाम के लिए उपयोग में लाया जाता है। जिन देशों में यक्ष्मा प्राय होता है वहाँ स्वस्थ शिशु को इसकी खुराक जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके लगाने की सलाह भी दी जाती है। BCG के टीके का चिकित्सीय रूप में उपयोग पहली बार 1921 में किया गया था और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक दवाओं की सूची में मौजूद भी है, जो एक बुनियादी स्वास्थ्य प्रणाली में सबसे आवश्यक महत्वपूर्ण दवाओं की सूची है। 2014 तक इसकी थोक लागत 0.16 अमेरिकी डॉलर थी और यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी लागत 100 से 200 अमेरिकी डॉलर है। प्रत्येक वर्ष लगभग 10 करोड़ मिलियन बच्चों को यह टीका दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों चेचक के टीके के बारे में। देखिए BCG के बाद जो दूसरा टीका बच्चों को लगाया जाता है वह चेचक का टीका होता है। चेचक का टीका जो है जन्म के 15 दिन के अंदर लगाया जाता है और 15 दिन में ना लग सके तो जन्म के तीसरे महीने के अंदर जो है वो यह टीका अवश्य लगवा देना चाहिए। और यह टीका जो है बाएं बाह की ऊपर की ओर लगाया जाता है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि जो BCG का टीका होता है बच्चों, वो जो है दाहिनी बाह की ऊपरी भाग में लगाया जाता है, लेकिन चेचक का टीका बाएं बाह की ऊपर की ओर लगाया जाता है। और आजकल यह टीका जो है कूल्हे अथवा पाँव के नीचे भी लगाया जाने लगा है। यह टीका लगने के 10-15 दिन बाद तक बच्चा
काफ़ी परेशान रहता है, चिड़चिड़ा रहता है। 4 से 6 दिन तक उसे बुखार आना, टीके के आसपास की जगह लाल हो जाना। लेकिन बच्चे को बुखार हो तो घबराना नहीं चाहिए। चेचक के प्रथम टीके के बाद जो है वो 3 वर्ष की उम्र में उन्हें चेचक का दूसरा टीका लगवाना चाहिए, जो जन्म के बाद लगवाए गए टीके का प्रभाव 3 वर्ष तक रहता है। देखिए, जो चेचक का टीका है उसको लगाने के बाद बच्चों को थोड़ा सा बुखार भी आ सकता है, वो चिड़चिड़ा हो सकता है। ठीक है, टीके के लगाने की जगह थोड़ा सा जो है रैशेज आ जाते हैं, स्किन लाल हो जाती है, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो टीकाकरण के बाद बच्चों में आते हैं। 1976 में अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर, जो चेचक के टीके का आविष्कार किया था, वो एडवर्ड जेनर ने किया था। और यह एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। विश्व में इनका नाम इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। चेचक के एडवर्ड जेनर के इस आविष्कार से आज करोड़ों लोग चेचक जैसी जो घातक बीमारी है, महामारी थी, उससे जो है वो सही हो गए हैं और अपने जीवन का आनंद वो ले रहे हैं। नेक्स्ट जो संक्रामक बीमारी है बच्चों, पोलियो। ठीक है, यह एक वायरस के द्वारा फैलता है पोलियो। पोलियो का टीका जो है वो इंजेक्शन के रूप में, यानी कि कोई इसका कोई वैक्सीन नहीं है इसकी, ये केवल गोली या मीठी ड्रॉप्स जो होती है खुराक, ड्रॉप्स के रूप में ये दी जाती है। यह जन्म के प्रथम माह में आरंभ करनी चाहिए। पोलियो ड्रॉप्स जो होती है शिशु को 3 खुराक के रूप में दी जाती है, अर्थात यदि जन्म के प्रथम माह में पहली खुराक दी गई है तो दूसरी खुराक जो है उस पहली खुराक के 1 महीने बाद तथा पुनः दोबारा जो दूसरी खुराक के 1 महीने बाद तीसरी खुराक इस स्थिति में दी जाती है। अब तक पोलियो रोग की कोई दवा नहीं बनी है, इसलिए जो है शिशु को पोलियो रोग निषेध दवा देना आवश्यक है। देखिए बच्चों, ये इस बात को क्लियर करती हूँ मैं कि आप पढ़ रहे हैं इसमें कि पोलियो रोग की कोई दवा नहीं है, यानी कि इस पोलियो रोग हो जाने के बाद इसको सही करने के लिए कोई दवा आज तक अभी तक नहीं बनी है। ठीक है, केवल इसको रोकने के लिए पहले से ही एंटीबॉडीज़ इसके अगेंस्ट जो है शरीर में बनने के लिए पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है। अगर किसी भी शिशु को या किसी बालक को पोलियो हो जाता है तो उसके बाद उसको सही करने के लिए आज तक कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं हुआ है। केवल इसके लिए पहले से ही बच्चे को पोलियो ना हो, इसलिए इसको पोलियो रोग निषेध दवा देना आवश्यक होता है, पोलियो ड्रॉप्स देना आवश्यक होता है। तो गर्ल्स, आज के टॉपिक में हमने कुछ संक्रामक रोगों के बारे में बात की कि किस तरह से संक्रामक रोग होते हैं और कौन कौन से ऐसे टीकाकरण हैं जो बच्चों को जन्म के बाद कराए जाने चाहिए, जो आवश्यक हैं, जैसे कि बीसीजी या तपेदिक का टीका, चेचक का टीका, पोलियो का टीका। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस, फिर हैजे का टीका, टाइफाइड का टीका। ये कुछ ऐसे टीके हैं जो बच्चे को जो है जन्म के बाद लगाए जाते हैं। ठीक है, ताकि वो विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से बच सकें और स्वस्थ जीवन जो है यापन कर सकें। आई थिंक आपको ये टॉपिक बच्चों समझ में आया होगा। स्टार्टिंग से ही मैंने इसकी 3-4 वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं। इम्यूनाइजेशन ऑफ द न्यू बॉर्न, फिर उसके बाद देन हमने सेकेंड वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि संक्रामक रोग क्या होते हैं और टीकाकरण क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, और कौन कौन से ऐसे संक्रामक रोग हैं और कौन कौन से ऐसे टीके हैं जो बच्चे को जन्म के तुरंत बाद लगाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गर्ल्स इसका, ये तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी आपको टॉपिक या कोई भी आपको टॉपिक समझ क्वेरी हो आपकी टॉपिक से रिलेटेड, तो हम जूम क्लास में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। देन ओके गर्ल्स, आगे की वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे आगे के जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है, जैसे कि अभी मैंने बताया डिप्थीरिया है, कुकुर खांसी, टिटनेस, ठीक है, हैजे का टीका, टाइफाइड का टीका और रोग निरोध के लाभ की जो एडवांटेजेस ऑफ इम्यूनाइजेशन की, टीकाकरण के क्या लाभ होते हैं। टीकाकरण के लाभ, देखिए टीकाकरण के लाभ जैसे कि हम शुरू से ही इस वाले टॉपिक को पढ़ते हुए आ रहे हैं, 2-3 वीडियोस में हमने पढ़ा। तो मैं आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ कि आप इसको थोड़े से टॉपिक को अपने आप मुझे बताएंगे। असाइनमेंट है आपका ये कि एडवांटेजेस ऑफ इम्यूनाइजेशन की, टीकाकरण के क्या लाभ हैं। ठीक है, फिर मैं आपसे जूम क्लास में डिस्कस करूँगी इस टॉपिक को।
ओके गर्ल्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर।